जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सावन मास में तीसरे सोमवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास में पूजन करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास में तीसरे सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है, श्री भूतनाथ महादेव जी मृत्यु लोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती गए। वहां पर सभी प्रकार के सुख और से परिपूर्ण वह नगरी था। वहां उस मंदिर में पधारे। वहां के राजा द्वारा बनवाए गए एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था। भगवान वहां रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट की। तभी मंदिर के पुजारी के प्रवेश करने पर माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की जीत होगी, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने संकोच सब बताया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और सोमवार के व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इस प्रकार शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन उपरांत शिव पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का कारण उससे पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तब पार्वती जी भी यही व्रत की और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण माता से पूछा। तब पार्वती जी ने उस कथा के बारे में स्वामी कार्तिकेय को बताई। यही व्रत स्वामी कार्तिकेय ने भी किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने उस व्रत के बारे में अपने मित्र ब्राह्मण को पूछने पर इस व्रत के बारे में बताया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राजा के यहाँ स्वयंवर में गया। वहाँ राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री उसी से उसका विवाह करा देगा। वहाँ भगवान शिव की कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे भी कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। बाद में पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने लगा तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर में पहुंची। तेली ने उसे काम पे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा सा पानी बचा हुआ था जो कि कीटों से युक्त था। उस पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहां रानी ने पुजारी के आग्रह से सारी बात बताई और यह सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है।
रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की सभी विधि उसे बताई। रानी ने तन और मन से व्रत को पूर्ण किया और शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने पर राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं वह रानी को लेने के लिए पहुँचे और रानी को लेकर दरबार में फिर वापस आ गए और उनका स्थान उन्हें फिर से प्रदान किया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा दी। भगवान शिव का भक्त होकर वह भी सोमवार का व्रत करने लगे और भगवान शिव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुए और वह इस संसार के सारे सुख को भोग कर अंत में शिव धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मन लगा करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में हर मास का, हर पक्ष का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण महीने का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। सावन का महीना यह भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा ही उत्साह का महीना होता है। भगवान शिव के भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में प्रत्येक दिन भगवान शिव के ऊपर जल पंचामृत अर्पित करते हैं, बिल पत्र चढ़ाते हैं, उन्हें धूप दीप दिखाते हुए भगवान को सच्ची श्रद्धा के साथ नैवेद्य अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं, सावन सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ का कृपा सदैव बना रहे।